नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे गंगोह विधानसभा सीट की। इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है, साथ ही हम आपको पिछले कुछ चुनाव परिणामों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। गंगोह विधानसभा सीट पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और वे जीत गए, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद 2019 में ही यहां पर विधानसभा उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत की दहलीज पर पहुंचकर हार गई। इस सीट पर बीजेपी के कीरत सिंह ने कांग्रेस के नुमान मसूद को 5362 वोटों से हराया। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कीरत सिंह पर ही दांव लगाएगी और अगर बीजेपी को यहां जीत मिलती है तो यह हैट्रिक जीत होगी। अब बात इस सीट पर जातीय समीकरण की। अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो गंगोह विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 93,000 है। इसके बाद दलित 47,000 से अधिक हैं। वहीं गुर्जर मतदाता अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इनकी संख्या घटकर 29,500 रह गई है। सैनी और मौर्य 19,000, लगभग 14,500 राजपूत, 12,000 ब्राह्मण और कश्यप 14,000 से अधिक हैं। राजनीतिक पार्टियां इन जातीय समीकरणों को साधकर इस सीट पर जीत हासिल करने की जुगत में हैं। अब बात कर लेते हैं गंगोह विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। इस सीट पर अगर 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,57,545 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,197, महिला मतदाताओं की संख्या 1,65,338 और थर्ड जेंडर के 10 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में बता देते हैं। 17वीं विधानसभा उपचुनाव 2019। 17वीं विधानसभा उपचुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कीरत सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार नुमान मसूद को 5,362 वोटों से हराया। कीरत सिंह को 68,237 वोट जबकि नुमान मसूद को 62,875 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के इंद्रसेन 57,352 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017। 17वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार नुमान मसूद को 38,028 वोटों से हराया। प्रदीप कुमार को 99,446 वोट जबकि नुमान मसूद को 61,418 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के इंद्रसेन 47,219 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में गंगोह विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदीप कुमार ने समाजवादी पार्टी के रुद्रसेन को 4,023 वोटों से पराजित किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रदीप कुमार को 65,149 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के रुद्रसेन को 61,126 वोट मिले थे जबकि बहुजन समाज पार्टी की शगुफ्ता खान 41,110 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2017 और 2019 के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन 2022 में होने वाले चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले समीकरण बिल्कुल उलट है। इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए इस सीट को बचा पाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तो लोग परेशान हैं ही, किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि इसी नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया है। बावजूद इसके क्या बीजेपी किसानों को समझाने में कामयाब होगी, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी कितना कामयाब हुई है। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।